दोस्तों, आज पेश है गगन और लाश की आत्मा। भारत के विख्यात वैज्ञानिक पदार्थविज्ञता प्रोफेसर किशनलाल की प्रयोगशाला में एक विशिष्ट कक्ष में यह हिम मानव है। गगन, इसे कुछ लोग यति भी कहते हैं। यह हिमाचल के पर्वतों पर ही पाया जाता है। तो क्या आप इसी को देखने के लिए हिमाचल की यात्रा करना चाहते थे? नहीं बेटे, हम हिम मानवों से तो शायद हमारा वास्ता हिमालय की यात्रा के दौरान पड़ जाए, मगर इस यात्रा का असली कारण यह है कि मुझे हजारों वर्ष पुरानी उस गगोला सभ्यता की तलाश है जो गगोला घाटी के पास कहीं दफन हो गई है। वहाँ आम जनता का को जला दिया जाता है और लेकिन धर्म गुरुओं की लाशों को ताबूत में सुरक्षित रखा जाता है। मुझे विश्वास है कि बर्फ में दबी सभ्यता हम खोज कर सकते हैं। 3 दिन बाद ही संपूर्ण तैयारी के बाद प्रोफेसर किशनलाल गगन के साथ रजनी के साथ अपने एक सहायक दीपक और 2 नौकरों सहित हिमालय की गगोला चोटी की ओर सफर पर निकल पड़े। उसके छह उसके साथ ही 6 पहाड़ी मजदूर भी थे। सभी तभी अभी हमें कितना सफ़र करना होगा अंकल? इस समय हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। बस कुछ ही दूरी पर गगोला की चोटी है, वह देखो। थकान दूर करने के लिए क्यों न यही आराम कर लिया जाए पापा। सू, सूरज डूब रहा है, रात होने की वाली है। तुम्हारा सुझाव उत्तम है। पर पहाड़ पर डाल यही पड़ाव डाल लेना ठीक रहेगा बेटी। प्लास्टिक की फोल्डिंग खेमों गाड़ कर उस स्थान पर पड़ाव डाल दिया। मजदूर और खेमों को गाड़ने के बाद आग जला दी और चाय बनाने लगे। प्रोफेसर किशनलाल ने किट बैगों में खाना निकाल लिया और खाना गर्म करने लगे। उप सर्दी है, किट 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 मेरे दांत बज रहे हैं। कुछ खा पी लो, फिर थोड़ी देर बाद स्लीपिंग बैग में घुस जाना, सर्दी दूर हो जाएगी। और प्रातः आँख खोलते ही गगन फोल्डिंग बैग के बाहर निकल कर अपने टेंट से बाहर आया। हिमानव, यह रजनी की टेंट की तरफ बढ़ रहा है। गगन ने हिमानव को रोकने के लिए हवा में लंबी छलांग लगाई। हिमानव ने तुरंत ही गगन को दोनों हाथों से दबोच लिया और उछलकर दूर फेंक दिया। मगर गगन हवा में उल्टी कलाबाजियाँ खाई और स्वयं को खाई के पास जाने से बचाया। फिर गगन ने लाल अंगूठी का सूक्ष्म बटन दबा दिया। सबकी रक्षा करने के लिए इसे खत्म करना जरूरी है। और हिमानव को खत्म करके गगन अपने दल के लोगों के बीच पहुंचा। तो यह तुमने क्या किया गगन? हिमानव को खत्म करने के तुमने अच्छा नहीं किया। यह जरूरी था अंकल। वो देखो, यहाँ और भी हिमानव हैं जो अपने साथी की मौत का बदला ले सकते हैं। इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। भागो, वरना ये सब पत्थर की चट्टानों के नीचे पीस कर रह जाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। क्रोध प्रकट करने के लिए मानव ने बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर उनकी तरफ फेंकने लगे थे। अचानक ही गगन ने एक बर्फीली चट्टान को रजनी की तरफ फिसलते हुए देखा और चिल्लाया, रजनी बचाओ! मगर रजनी असावधान थी, अतः उसे बचाने के लिए गगन ने हवा में छलांग लगानी पड़ी। वाह नहीं, आह, कहो कितनी फुर्ती के साथ तुम्हारी जान बचाई है। और तभी कुछ हिममानवों ने चट्टानों को तेजी से लुढ़काने की शुरू कर दी। फिर प्रोफेसर किशनलाल भी चिल्लाए बगैर न रह सके और सभी ने फायरिंग शुरू कर दी। उफ, इन पर तो गोलियों का कोई असर नहीं कर रही। करो गगन, कुछ करो प्लीज, यह हमारी ओर बढ़ रहे हैं। गगन ने लाल अंगूठी की घातक किरण का प्रयोग करा। हिमानव पर करना तो नहीं चाहता था, परंतु मजबूरी में प्रोफेसर किरण व रजनी तथा अन्य की जान बचाने के लिए उसने लाल बटन के सूक्ष्म बटन का दबाकर किरणें छोड़नी पड़ी। पापा, बर्फ की चट्टानें टूट कर गिर रही हैं।
बचे हुए मानव भाग रहे हैं। उफ भागो, उफ भागो, हम भी मारे जाएंगे। और उनके चट्टान गुजरती ही नीचे गहरी खाइयों में गिरती चली गई। ओह, वाह। और फिर यात्रा शुरू करके जब दोबारा शुरू हो गई तो वे सभी लोग गोगला घाटी के की तरफ बढ़ने लगे। गोगला की चोटी पर पहुंचे। अरे यह क्या, यह गार कैसी है? पहले इस चोटी तक आए पर्वतारोहियों ने मैंने तो जानकारी प्राप्त की थी, उनके अनुसार यहाँ तो कोई गार नहीं थी। लगता है भूकंप, भूस्खलन या किसी निकटवर्ती देश के किए गए परमाणु समीक्षणों की वजह से यहाँ की बर्फ पिघल गई और किसी नाले जैसे स्रोतर में पानी बहकर निकल गई या वाष्प बनकर उड़ गई है। कहीं यहाँ की बर्फ तुम्हारी लाल अंगूठी की सूक्ष्म लेजर किरणों से तो नहीं पिघल गई? गगन, बर्फ कैसे पिघली यह जानने के लिए का ख्याल छोड़कर गौर के को जरा गौर से देखिए अंकल। और अंदर जागती रजनी के पांव के नीचे बर्फ पिघली हुई टुकड़ा फिसल और रजनी को गार में गिरते देख प्रोफेसर किशनलाल चिल्लाए, किंतु जब तक गगन स्वयं को गार में हवाई छलांग लगा चुका था और रजनी ने गार में गिरने से पहले ही गगन ने संभाल लिया और फिर गार के नीचे उतरता चला गया। और हम जिस गगोला सभ्यता की तलाश में आए थे लगता है उस तक पहुंच गए हैं। नीचे बहुत बड़ा चमकता बहुत कुछ चमकता दिखाई दे रहा है। तुम लोग यहीं रुको, मैं गार में उतर रहा हूँ, तुम अपना वायरलेस सेट ऑन रखना। जैसे ही प्रोफेसर किशनलाल नीचे पहुँचे, ओह, आप सभी नीचे आ गए अंकल। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों हमने खगोला की सभ्यता के अवशेष खोज लिए निकाले हैं। एक टूटे फूटे मंदिर के सामने कुछ बर्तन बिखरे हुए हैं और इंसानी खोपड़ियाँ भी पड़ी हैं। यहाँ लगभग 4000 वर्ष पुरानी है खगोला सभ्यता के चिन्ह हैं। कुछ ही देर में कुछ कुछ देर बाद यह सब टूटे फूटे मंदिर में प्रविष्ट हुए। यह सीढ़ियाँ तो नीचे जा रही हैं। बड़ा अजीब मंदिर है, आओ देखते हैं, शायद कोई रहस्यमय बात मालूम हो जाए। नीचे पहुंचने पर वो, यह क्या पापा? अचानक गगन लपक कर रजनी के निकट आया। रजनी संभलने गगन की भी नजर ताबूत पर रखी मम्मी पड़ी। उफ, इतना लंबा आदमी। अंकल, इस सबूत ताबूत में शीशे का ढक्कन बंद है, इसे खोलकर देखना जाए। उफ, मैं तो डर गई, इतना भयानक चेहरा है इस लाश का। डरने की कोई बात नहीं है बेटी, यह लाश हजारों वर्ष पहले की है, किसी गगोला धर्मगुरु की है। हम प्राचीन काल की इस सभ्यता का भावना विशेष तलाश कर चुके हैं और मानवफलोदी प्रस्तुत में से शीशे का ढक्कन हटाकर लाश के निकट से देखने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर जो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर इस पर्वत संक्रांत पृथ्वी सभ्यता की खोज करने आए हैं, उसे तलाश करने के बाद भी हम बहुत कुछ शोध कर कार्य करना होगा। इसका मतलब यह है कि ताबूत पर से शीशा हटा दूं अंकल? अवश्य बेटे। गगन ने बारी बारी 6 ताबूत को खोल लिए और ताबूत में एक भयानक आकृति विशालकाय मानव की देह थी। अन्य पांचों में लंबे चौड़े नर कंकाल, जिसमें कुछ के शीशे के ढक्कन बुरी तरह फिट न होने के कारण बड़ी छोटी और खौफनाक चींटियां और कतारें भी दिखाई पड़ रही थी। ओ, ये चींटियां आदमखोर प्रतीत होती है। गगन, कंकालों वाले ताबूत को बंद करके आ जाओ, वरना पापा। अंकल, रजनी की जान बचाने के लिए मुझे इन नरभक्षी चींटियों को सफाया करना पड़ेगा। परंतु कुछ चींटियां प्रोफेसर की टांग को बुरी तरह चिपट गई थी। गगन ने तुरंत झपट कर किशनलाल के पैरों से चिपटी चींटियों को मुट्ठी में कसकर भी लिया और निचोड़ दिया। बड़े पैने डंक वाली चींटियां हैं, मगर तुम्हारी मुट्ठी में दब कर सुरक्षित गई हैं।
प्रोफेसर किशनलाल अपनी पीड़ा का सहन करते हुए सामान्य होने की थोड़ा वक्त लगा। पैर में जलन सी हो रही है, किंतु निसंदेह चींटियाँ की जहरीली डंकों वाली नहीं थी। थोड़ी देर बाद, अरे वह देखो, वह ताबूत काफी बड़ा है और इसमें रखी लाश का सिर पर एक पट्टी भी बंधी है। फिर किशनलाल के कहने पर गगन ने उस ताबूत में फिट शीशे को ढक्कन हटाया तो और उसमें इसके सीने पर रखे ताम्र पत्थर में कुछ लिखा हुआ है। गगोला भाषा की लिपि है, मैं यह पढ़ सकता हूँ गगन। और गगोला भाषा का अध्ययन करने के बाद मैंने कई वर्ष व्यर्थ व्यर्थ में बर्बाद नहीं किए थे। गगोला लिपि का अध्ययन करने के बाद मेरी वर्षों की साधना का सार्थक हो गई है गगन। यह गगोला का समुदाय का सर्वकालीन सर्वोच्च धर्मगुरु सपोला की है। मगर ओह, यह क्या असंभव बात लिखी है। आप तो क्यों गए पापा, इसमें कौन सी असंभव बात लिखी है। प्रोफेसर किशनलाल गगोला लिपि का अतिरिक्त उस ताम्र पत्र में हिंदी का अनुवाद करके गगन को और रजनी को बताया। मैं गगोला जाति का धर्मगुरु सपोला, मैं गगोला जाति नष्ट हो गई, लेकिन मुझे मौत नहीं आ रही, क्योंकि मैं सिद्धि द्वारा मैंने मौत को वश में कर लिया और मैं अपना शरीर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मेरी आत्मा जब भी चाहे अपने शरीर में प्रविष्ट होकर दोबारा अपने जिस्म को दान डाल सकती है। मेरी आत्मा जिंदा है या मुर्दा किसी और भी जिस्म में प्रविष्ट हो सकती है। यह मेरा जिस्म ताबूत में सुरक्षित रखा है। यह एक खास किस्म के लेप के कारण मेरा जिस्म गल नहीं सकता। मेरी आत्मा आज भी 4000 साल बाद फिर अब मेरे जिस्म में प्रविष्ट होगी और मैं जिंदा हो जाऊंगा। अगर कोई यहाँ आप तक आ पहुँचा जाता है तो मेरे जिस्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रोफेसर किशनलाल ने ताम्र पत्र को पूरा पढ़ा। गगन ने रजनी अचंभित सी उसकी ओर देख रहे थे। गगोला जाति के सर्वकालीन सर्वोच्च धर्मगुरु सपोला सीने पर ताम्र पत्र पर लिखी बातें उनमें से किसी भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, तुम हंस क्यों रही है गगन। पुराने ज़माने के ओझा धर्मगुरु यदि इतने सनकी हुआ करते थे और हंसी आ गई। इस ताम्र पत्ते में लिखी बातें भला किसी को विश्वास करने योग्य है। तुम्हें इस तरह कहका लगा कर देख कर खुशी हो रही है गगन, किंतु गगोला सभ्यता इतिहास को जानने का अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि उसी वक्त का विज्ञान भी। प्रोफेसर किशनलाल अभी बात कह ही रहे थे कि तभी चारों ओर चीची चीची अजीब सी आवाज़ें उभरने लगी और इतनी भयानक हंसी और कैसी भर्राई आवाज़ गूंज रही है। गगन, कहीं यह सचमुच आत्माएं का आवाज़ तो नहीं, बोलने वाले कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। भागो चलो गगन, यहाँ मुझे तो डर लग रहा है। तभी, डरो मत गगोला धर्मगुरुओं की आत्माएं हैं, हमें सोने दो। पापा, यहाँ वातावरण बहुत भयानक है, अंधेरा भी बहुत है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी पापा। तुम्हें बहुत डर लग रहा है रजनी। सिर्फ डर वाली बात नहीं है गगन, यहाँ घुटन भी है। ऐसा लगता है ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहना मुझे चक्कर आ जाएंगे। रजनी ठीक कह रही है, ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम है, मुझे भी सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। मगर हम यहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब ताबूत बंद करो गगन, हम सपोला का ताबूत हम अपने साथ ले जाएंगे। मगर पापा, इस लाश की आत्माएं हमारे लिए मौत का परवाना बन सकती है। कहीं यह लाश सचमुच जीवित हो उठी तो। तुम कैसी बातें कर रही हो रजनी। 4000 साल पुरानी यह गगोला सभ्यता की खोज संसार में तहलका है, हड़प हप मचा देगी। यह ताबूत अवश्य ही अपने साथ ले जाएंगे। और गगन ने किशनलाल की और रजनी ने मिलकर किसी तरह सपोला के ताबूत को टूटे मंदिर से बाहर तक ले आए। प्रोफेसर किशनलाल रजनी बुरी तरह हाँफने लगी, मगर गगन बिल्कुल सामान्य था। और प्रोफेसर ने अपने कोट की जेब में ट्रांसमीटर निकालकर अपने सहायक दीपक को सूचना दी और फिर गार में बहुत सी रस्सियाँ लटकाई दी और
ताबूत रस्सियों को अच्छी तरह बांधकर मंदिर की सहायता मजदूरों की सहायता से ऊपर खींचा जाने लगा। और फिर प्रोफेसर रजनी को अपने दाएं बाएं बगलों में दबाकर गगन हरे रंग की अंगूठी का सूक्ष्म बटन दबाया और उड़ता हुआ ऊपर आ गया। और कुछ ही क्षणों में प्रोफेसर किशन लाल व रजनी सहित बाहर आ पहुंचा। अब मैं जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता हूं। गोगोला सभ्यता को अपने द्वारा खोज निकालना की खबर ट्रांसमीटर द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों में भेज दी गई है सर। निकटवर्ती हवाई अड्डे पर सफोला की लाश का ताबूत मजदूरों की मदद तक ले जाना पड़ेगा। और एयरपोर्ट के अधिकारी ने उनका स्वागत और प्रेस रिपोर्टर भी थे। प्रोफेसर, सचमुच आप बहुत बड़ा किला फतह कर लाए हो। किला तो यहाँ किला तो यहाँ था नहीं, चारों तरफ बर्फ़ ही चमक रही थी। यूँ कहिए कि हमने बर्फ़ फतेह कर के लाए हैं। यह ताबूत में कितने लंबे आदमी की लाश है? राजधानी पहुंचते डॉक्टर एक विशेष दल सफोला की लाश का निरीक्षण किया, किंतु बहुत जांच करने के बाद डॉक्टर इस बारे में मालूम न कर सके कि शीशे में पर्याप्त ताबूत में रखे गया, लेकिन उसके शरीर की चीर फाड़ नहीं की गई थी। यह ताम्रपत्र जो हमें सफोला की लाश के साथ मिला है, इसकी और सफोला की लाश की वैज्ञानिक जांच अब तक ये नतीजा निकलता है कि अनुसार 4000 वर्ष अभी भी पूरे हो सकते हैं। गगन, आज भी, कल भी, या हो सकता है 4000 वर्ष पूरे हो चुके हों। पापा, अगर आपको सफोला सचमुच जीवित हो उठा तो क्या होगा? क्रोध के पागलों की तरह सिर सारे बंधन तोड़कर भाग निकले। तब सारे शहर में भगदड़ मच जाएगी। कई दिन बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सफोला की दैत्याकार लाश देखने के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों के बड़े देशों के जाने माने वैज्ञानिक भारत आने लगे। प्रोफेसर किशनलाल बंगले पर हर समय आगंतुक का तांता लगा। सरकार ने बड़े बंगले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी थी। दिन पे दिन बीतने गए। सफोला की लाश सुरक्षित लाशों की आत्मा प्रवेश करने की बात सभी के कपोल कल्पना महज बकवास प्रतीत होने लगी। मगर एक रात ताबूत में रखा सफोला का शरीर अचानक हरकत में उत्पन्न हुई। फिर ताबूत का ढक्कन सांप के हाथ से मामूली सी हरकत से टूट गया। और फिर उस विशालकाय हाल में लंबे चौड़े और ऊंचे कमरे के बाहर रोज की तरह ड्यूटी देते, औपचारिकता करते ऊँघते हुए पहरेदार बुरी तरह चौंक उठे। या खुदा जान बचा, और इससे पहले सारी स्थिति का अनुमान लगा पाते। आज 4000 वर्ष बाद मैंने जीवित हो गया। हा हा हा। ओह, यह तो राक्षस जिंदा हो गया। विशाल का आदमी की लाश सचमुच आत्मा आ गई थी। और प्रोफेसर किशनलाल रजनी गगन के साथ रात का डिनर करने के पश्चात काफ़ी देर टहलने हुए आपस सफोला के विषय में बात कर रहे थे। सफोला की लाश अनुसंधान के लिए सहयोग देने के लिए विश्व के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक दिन रात बार मुझसे फ़ोन कर रहे स्थापित कर रहे हैं। गगन, मैं सोचता हूँ तभी सफोला की भयंकर वातावरण में गूंजती चली गई। यो 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 यो, राक्षस जिंदा है। और नहीं गगन, सफोला की लाश में आत्मा सचमुच अपने शरीर में प्रवेश कर गई है, बाहर निकल आया। गगन, किसी तरह रोको उसे। सड़क पर पहुंच गया तो जाने कैसी तबाही और बर्बादी कर डाले। किंतु गगन रोकने से पहले सफोला फाटक तोड़ता चिल्लाता हुआ सड़क पर पहुंच गया था। सफोला जैसे भरे बाजार में पहुंचा, लोगों को देखते ही भयभीत हो उठे। दुकानें बंद हो चुकी थी, जो खुली थी वो दलादल बंद हो रही थी। जिधर सिर घुमाओ उधर ही लोग भागना लगा। यही नन्ना मानव मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा। दैत्य, ओह बचाओ, मम्मी, आह।
भागो वरना खा जाएगा। कौन हो? तू कौन है? कहाँ? मैं कहाँ हूँ? जवाब दे मम्मी। हाय मेरा बच्चा। और इससे पहले बच्चा धरती पर गिरता दम तोड़ता, गगन ने हरी अंगूठी का सक्षम बटन दबाया और उड़कर हवा में ही लपक लिया। और फिर गगन ने बच्चे को उसी की माँ के हवाले किया और बच्चा के सीने से लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। मेरे बच्चे, मेरे लाल, शुक्र है हमारे बच्चे को खरोच तक नहीं आई। देखते हैं, अरे वह देवदत्त जिसने हमारे बच्चे को बचाया वह कहाँ गया? गगन घुमावदार गलियों में सपोला के पीछे लपक रहा था। उधर सपोला जा पहुंचा एक मीट की दुकान पर और निकट ही दुकानदार बंद बंद करने ही जा रहा था। यम यम यम। मीट की दुकान देखते ही मानो सपोला की वर्षों से सोई भूख जाग उठी। कचर 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 कचर। बकरे के गोश्त को कच्चा चबा जाने के बाद सपोला दूसरा बगला भी हजम करने जा रहा था कि गगन आचार्य तरीके से तीव्रता के साथ वहां पहुंचा। गगन हवा में उछला और जोरदार हवाई किक सपोला की खोपड़ी पर चढ़ दी। अगले ही पल और इस बार धड़ाक, गगन इस बार अपना सिर की टक्कर सपोला के चेहरे पर मारी। उसी समय सपोला की तलाश में मोटर एक मैटाडोर में वहां पहुंचा किशनलाल और रजनी। आह, मुझे क्यों मार रहे हो तुम लोग? इसलिए कि तुम गोला जाति के आदमी सभ्यता के नाम पर कलंक हो। तुम्हारे तुम्हारे सर्वधानिक उच्च धर्मगुरु होते हुए भी तुम एक अन्य बच्चे को मारने की कुछ चेष्टा की। यह गौराचार्य है कि सपोला हिंदी में हमारी ही भाषा में हमारे से कैसे बोल रहा है? वह मेरे दिल के ठीक ऊपर है। हटो, दबाओ शरीर में, मेरी आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कौन सी जगह है यह? मैं कहाँ हूँ? तुम भारतवर्ष के महान धरती पर हो सपोला। क्या सचमुच मैं भारत की महान धरती पर हूँ जहाँ की भाषाएं को मैं गोगोला प्रदेश में महान विद्वान कहता था? प्रोफेसर किशनलाल व रजनी के निकट देख गगन के शरीर से नीचे उतर आया। लगता है मेरे बारे में तुम का लोग ताबूत में रखे ताम्रपत्र से सब कुछ जान गए हो। प्रोफेसर किशनलाल ने बेहोशी का इंजेक्शन सपोला की बाहों पर लगा दिया। सपोला बुरी तरह उछला क्योंकि उसके शरीर में इंजेक्शन लगाया गया तो उसकी दवा जरूर 50 आदमियों की बेहोशी किया जा सकता था। वह उछलकर धरती पर फिर गिरा और बेहोश हो गया। सपोला के बेहोश शरीर को फिर अपनी कोठी में ले जाने के लिए किशनलाल ने बहुत सारे मजदूरों को व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ी। हे भगवान, इसे कभी होश न आए। मैंने बेहोशी की दवा ज़्यादा मात्रा में दी है, कहीं यह हमेशा के लिए मर तो न जाए। सपोला की लाश फौलादी जंजीरें में बांध कर वापस अपने ताबूत में रख दिया गया। ताबूत में सांस लेने के लिए 2 सुराख कर दिए गए थे। अगले दिन अंकल, सपोला का क्या इस तरीके से हमेशा कैद रखा जा सकता है? क्या पता है, यह तो जीवित सांसें चल रही हैं। जाने बेहोशी की दवा का असर खत्म हो सके और कुछ कहा नहीं जा सकता। और तभी यह आवाज़ कैसी? सपोला की आत्मा अपने शरीर से निकलकर खिड़की के बाहर चली गई, मगर जाते हुए उसकी आत्मा किसी को दिखाई नहीं दी। पापा, यह तो मर गया है। क्या सचमुच? मुझे लगता है बेहोशी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में दे दी थी। या कहीं सपोला की आत्मा शरीर तो बाहर तो नहीं निकल गई? शायद उसकी आत्मा ने जाने सर सर की आवाज़ उत्पन्न हुई हो। उधर सपोला की आत्मा सड़क पर जा पहुंची। अब मैं देख सकूँगा दुनिया कैसी है और यह लोग कैसे हैं। रास्ते में एक कॉलेज के लोकप्रिय गंजाजन की अर्थी ले जाई जा रही थी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और इस मुर्दे का जिस्म
धारण करके ही मैं यहाँ के लोगों के करीब से देख सकता हूँ। और सोते रोते रोते सगे संबंधियों की लाश तक चिंता पर लेटा लिटा दिया तभी सफोला की आत्मा लाश में प्रविष्ट हो गई और प्रिंसिपल की लाश जिंदा हो गई। यह सब लोग लाश नहीं, प्रेत है, भागो भागो। प्रिंसिपल गगन सिंह बेहद ईमानदार कर्मिष्ठ थे। पहली पत्नी मरने के बाद कई सालों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया था। उसके 6 महीने बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। सफोला की आत्मा के जिस्म में प्रविष्ट हो गई और प्रिंसिपल गजानन सिंह अतीत का सारा हाल उसकी आत्मा से ज्ञात हो गया था। और सफोला प्रिंसिपल गजानंद के शरीर में सिंह के घर पहुंचा। घर में पहले ही खलबली मची थी और उसका पुनर्जीवन वो उठना सचमुच चमत्कार हो गया था। यकीन नहीं आता पापा, पुलिस और डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया था, लाश की पोस्टमार्टम भी किया गया, फिर भी आप जीवित कैसे हो गए पापा? किंतु जब से आप आए हैं तो चुपचाप ही है, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम लोगों मुझे प्रिंसिपल गजानंद ही समझ रहे हैं, किंतु क्या ये लोग सचमुच प्रिंसिपल गजानंद सिंह के जीवित होने से प्रसन्न हैं? इनके मस्तिष्क के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जरा पढ़ कर देखो। यह बुढ़ा फिर से जीवित हो गया। ओह, क्या हो सोचा था मैंने, बुढ़े की दादा से अपना हिस्सा लेकर दूसरी शादी कर लूँगी। मैं सोच रहा था कि बूढ़ू की छुट्टी मिली, अब जायदाद का हिस्सा लेकर शानदार क्लब खोलूँगा। हद हो गई, बूढ़ा खुसट फिर से जीवित हो गया। अब रोज़ मुझे शराब पीने की और जुआ खेलने से मना करेगा। पुलिस हेडक्वार्टर में इट्स इम्पॉसिबल। एक मुर्दा व्यक्ति जिसे लाश पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है कैसे जीवित हो सकती है? इंस्पेक्टर बागले, तुम जांच करो और पूछताछ करो कि प्रिंसिपल गजानंद सिंह से ज़रूर उसका फिर से जीवित होना किसी भयानक षड्यंत्र का हिस्सा है। और उधर प्रिंसिपल गजानंद की कोठी पर, यह कलयुग है, घोर कलयुग। इतना गंदा खून पत्नी पति के जीवित होने पर खुश नहीं है। बेटा बाप की मौत की कामना कर रहा है अगले ही पल। ऐसे घटिया विचारों, ऐसे गंदे खून को जीवित रहने का कोई हक नहीं हुआ। और अगले इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, प्रिंसिपल गजानंद के शरीर में प्रविष्ट सफोला ने की आत्मा गजानंद सिंह की पत्नी को समेत दीवार पर दे मारा। पिताजी पूर्ण जीवित होकर पागल हो गए और प्रिंसिपल गजानंद के बेटे ने भयभीत होकर कोठी से बाहर भागना चाहा, किंतु बूढ़ा बेटा को पकड़ लिया और उसने सफोला को कुछ आत्मा ने उसकी टांग पकड़कर बीच में से डाल दिया। छोटा बेटा बाहर भागा मगर बचकर दूर न जा सका। प्रिंसिपल ने उसके शरीर में प्रविष्ट सफोला की आत्मा ने उसे बाहर बरामदे में पकड़ लिया और उसके शरीर को हवा में बहुत ऊंचा फेंका। नीचे गिरते ही छोटे बेटे का सिर फट गया और हड्डी पसलियाँ टूट गई और तत्काल ही दम तोड़ दिया। कोठी के बाद ठीक उसी समय मैंने प्रिंसिपल की हत्या करने के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, किंतु अब वह जीवित है। चुनाव के लिए चुन लिया गया तो मेरा चांस मारा जाएगा। मूर्खों, क्या बोलता है चौपट सेठ? अपन को बुद्धि भ्रष्ट हुआ जाता है। अपन क्लियर शूट किया होता। प्रिंसिपल को पुलिस की डेड बॉडी पोस्टमार्टम भी किया था, मगर वो प्रिंसिपल फिर से कैसे जिंदा हो गया? तुम लोग ने मेरे साथ फ्रॉड किया है या फिर यह अफवाह जानबूझकर उड़ाई जा रही है? प्रिंसिपल का मुर्दा सिर जिंदा हो गया है। अभी सेठ असली तो मालूम हो जाएगा। सेठ, अगर प्रिंसिपल किसी माफिक बच गया है तो उसको कोठी से बाहर जरूर निकलेगा और
वह बाहर निकला तो अपन तुरंत उसको खल्लास कर देगा। क्यों बाकी? बरोबर बोला पार्टनर। वो प्रिंसिपल का बच्चा बाहर निकलने तो सही, या तो उसका भेजा उड़ा देगा या फिर जानी उसकी कार से कुचल कर तुम्हारी आंखों के सामने खलास कर देगा। कोई गलती नहीं होएगा। ठीक उसी समय प्रोफेसर किशनलाल की कोठी पर। तुम्हारा इस अफवाह के बारे में क्या ख्याल है कि गगन ने नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल गगनलाल की मुर्दा शरीर फिर से जीवित हो गया? उसकी तो हत्या की थी पापा, और न की गई थी न पापा, और लाश पोस्टमार्टम भी हो चुका था। गगन के मस्तिष्क में मानव बेदलिया क्रोधगी वह सिरता से बोला, अंकल जल्दी ही तुरंत ही प्रिंसिपल गजरनाथ के यहाँ चलना चाहिए। मगर क्यों? क्या बात है गगन? गगन अपने दिल के समक्ष प्रोफेसर किशनलाल को बताया और उन्होंने कार में बैठने में क्षण भर भी देरी न लगाई। और उसी समय प्रिंसिपल की कोठी पर प्रिंसिपल गजनाथ सिंह के शरीर में प्रवेश सफोला की आत्मा कोठी के भीतर हत्याकांड मचाने के बाद कोठी से बाहर निकली। उफ, जिंदा है साला प्रिंसिपल। अगर यह पार्टनर कैसा फौलाद सा माफी की दीवार की तोड़कर बाहर आयला है। गोली प्रिंसिपल गजनाथ सिंह के कई असर न देखा, कोई न देखा। जानी ने सिरता से कार आगे बढ़ाई। कार को टक्कर से कुछ सफोला की कार की तरफ मुड़ा और फिर कार को अपने असीमित बल से उसने अव्यवस्थित रूप से दोनों हाथों में उठा लिया और कार को पूरी गति से उछाल दिया। कार सामने से तेजी से आते ट्रक से टकराई और प्रिंसिपल किशनलाल, रजनी और गगन द्वारा प्रिंसिपल गजननाथ की कोठी की तरफ जा पहुंचे थे। उनकी कार से टकराने और वह भयानक घटना देखी। हम देर हो गई अंकल। सफोला की आत्मा सचमुच ही प्रिंसिपल गजननाथ के शरीर में प्रवेश कर कैद डालना शुरू कर दिया है। सफोला की क्रुद्ध आत्मा का कोप कहर बनकर सड़क पर आते जाते वाहनों पर टूटने लगा। गगन रोको, सफोला चाहे किसी की तरह भी खत्म कर दो वरना तबाही मचा देगा। उफ, यह तो सचमुच ही आत्मा का विनाश जरूरी है। और गगन ने तुरंत हरे रंग की अंगूठी का बटन दबाया और उड़ा और सफोला प्रिंसिपल गजननाथ सिंह के देह के ठीक ऊपर पहुंचकर उसने लाल रंग की अंगूठी का सूक्ष्म बटन दबा दिया। प्रिंसिपल की देह लाल किरणें के प्रभाव से जलकर राख हो गई, मगर प्रिंसिपल गजानंद सिंह के शरीर में राख होने के पहले ही सफोला की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। हाँ हाँ हाँ, ये लोग मुझे नहीं मार सकते, मेरी आत्मा को नहीं जला सकते। अब मैं अपने शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ और आज समाज में तुम जैसे कीड़े मेरी लाश तक पहुँचने मैं उस गंदे और घटिया युग को तबाह कर बर्बाद कर दूंगा। और फिर प्रोफेसर किशनलाल की कोठी में तबूत के चारों ओर से बंदी फौलादी जंजीरें को तोड़ते हुए सफोला की लाश उठ खड़ी हुई। करड़, मगर सफोला गगन के चमत्कारी शक्तियों का भला क्या परिचय था। सफोला के सारे शरीर में विनाश का तांडव उपस्थित कर देता और गगन उड़ता हुआ आदित्य गति से प्रोफेसर किशनलाल की कोठी में जा पहुंचा था। हाय मरा नहीं सफोला, तुम भारतीय वर्ष की महान भूमि पर ऐसे ही खून की गंगा नहीं बहा सकते, बचाओ। हाँ हाँ, मैं आत्मा हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते और अब मैं तुम्हें बिना शरीर के मानसिक शक्तियों से नष्ट कर दूंगा। और फिर सफोला की आत्मा गगन के मस्तिष्क पर मानो आक्रमण कर दिया। गगन का शरीर हरी अंगूठी के सूक्ष्म बटन को दबाने के कारण हवा में ही था और प्रोफेसर किशनलाल रजनी जब तक कोठी के निकट आ पहुंचे थे। ओह, कुछ भी हो सफोला मुझे नष्ट नहीं कर सकता। मेरे मस्तिष्क को अपनी मानसिक शक्तियों के प्रहार करने
सदियां बिता दी, तब नहीं भी नहीं। सफोला गगन को नष्ट करने के लिए समस्त आत्माओं का आह्वान किया और सूक्ष्म रूप से भटकती आत्माएं गगन के मस्तिष्क को घेर लिया और गगन धीरे धीरे नीचे धरती की ओर उतरने में सफल हो गया। किंतु चारों ओर आत्माएं की आवाज़ें शोर मचा रही थी, जिसे सफोला की आत्मा का शोर सबसे तीव्र था। हाँ, मैं सफोला की आत्मा हूँ। ब्रह्मांड में भटकती हजारों लाखों आत्माओं की मदद से मैं इन गंदी दुनिया के लोगों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तुम खगोला सभ्यता के सर्व शक्तिमान सर्व धर्मगुरु हो। सफोला, भगवान के लिए मेरे भैया की आत्मा को घेरे से बाहर निकाल दो और भगवान ने जो प्राणी बनाए हैं उनका जीवन इस तरह नियमित किया है वैसे ही चलने दो। रजनी की विनती सुनते ही सफोला की आत्मा जैसे तीव्र झटका लगा। उफ भगवान, उसे तो मैं भूल ही गया था। अच्छा किया तूने मुझे उसका ध्यान दिला दिया बेटी। मैं परमात्मा की बनाई व्यवस्था में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं। मैं जा रहा हूँ मृत्युलोक से दूर ब्रह्मांड के शून्य में। और आज से 4000 वर्ष पहले मैंने सोचा था कि 4000 साल बाद मैं पुनः अपना शरीर धार कर ऐसी दुनिया देखूंगा जिसमें सत्य, ईमानदारी, भाईचारे का बोलबाला होगा। काश मैंने उस समय यहाँ का फैसला न किया होता, मगर मैं वापस जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर, ताकि इस मक्कार फरेबी दुनिया में कभी न देख सकूँ। सफोला की आत्मा जैसे ही अंतरिक्ष की गहराइयों की ऊपर और अधिक ऊपर उठती चली गई, अन्य आत्माएं भी शांत हो गई। सफोला की आत्मा लोप हो जाने के क्षण बाद गगन पूरी तरह सामान्य अवस्था में आ गया था। गगन मेरे भाई वह गगन मेरे भाई वह आत्मा हमारी दुनिया से, हाँ, लेकिन अपने निशान छोड़ गई है। कोठी की मरम्मत दोबारा प्रयोगशाला से पहले की अवस्था में लाने में काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटे। समाप्त दोस्तों।